देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? I'm good brother. What can I do for you brother? कॉमेडी। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ अच्छा, लेकिन यार पढ़े लिखे इंसान अगर होंगे ने ना ते वासे भाई वर्गे होंगे नहीं है तो ज़हीन आदमी। मैंने इनसे पूछा वासे भाई बंदा अमीर कैसे हो सकता है? कहते ने 93 फुट तो अगे नीजा सुटना पैना। इन्हों का 4 लाख रुपए बिल आए तो दोस्त ਨੂੰ कह रहे यार मैं गर्मियां सोहरे वाल ना शिफ्ट हो जाऊं। मैंने कहा वासे भाई कोई नसीहत करें यार, कोई जिंदगी में काम आए। कहते ने इफ्तिखार जिसका कोई नहीं ना होता उसके मोबाइल की बैटरी फुल होती है। कितना बिल आया वैसे वैसे भाई? अपना बताएं, मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं। मेरा सर 1,85,000 रुपए का बिल है, मैंने उसकी 36 किस्तें करा ली। और बड़ी गल है बिल आया ठाकर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਘੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब शेख इम्तियाज महमूद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर समन मलिक। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, समन जी तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ जी आपके लिए। न जाने क्या मुझसे ज़माना चाहता है, हर पल हर कोई दिल दुखाना चाहता है। न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से कि हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। मेरा कसूर नहीं ये किस्मत का हेर फेर है, आहा मैंने जिसे अमरूद समझा वो निकला बेर है। देख लेना मेरा भी वक्त बदलेगा, इंशाल्लाह बस घड़ी में सेल डालने की देर है। जी इम्तियाज साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। आपसे खैरियत से हैं? आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी। आपने शो देखा हुआ है सर? जी जी मैं आपका शो देखता हूँ। देखा हुआ है आपने, जबरदस्त। सर किशोरी जुती ना जराबा पाइया ट्राली ते बह के आएगी। ये हमारे चेयरमैन का स्टाइल है। वैसे एक और चीज आपको मैं देख रहा हूँ, आपने बड़ी मैचिंग की हुई है समन के साथ, कलर्स की हुई है। इत्तेफाक हुआ है या ये पहले से डिसाइडेड था? इत्तेफाक हुआ है। ये झूठ बोल रही है, कमिटमेंट थी हमारी। ये नहीं बताना था। अच्छा, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए कि जो जो कमिटमेंट नहीं बतानी और बतानी होती है। अभी हम भोले सियासतदान हैं। जिनके साथ टाइम कमिटमेंट हुई थी वो भी इनकारी हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताना नहीं, था। बाद में एडमिट कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये आपने बाद में एडमिट कर लिया है? या अच्छा, तो अगर बाद में एडमिट कर लिया तो फिर मसला ना पड़ जाए। अब मसला जो आपने डालना है मुझे बताया, अब डालना है तो आज की रात हम कहीं और रह लेंगे। अब क्या मतलब आज की रात? घर नहीं जाएंगे। ऐसा क्या सर आपको हफ्ते लगता है? किनिया रहता बाहर रहंदे जी। जब से पीटीआई ज्वाइन किया है तो छापे छापे पढ़ते रहते हैं, तो काफ़ी रहते बाहर रहनी सब कब पड़ती से है। ज्वाइन की हुई है आपने? जी जब से पार्टी बनी है तब से ही, Late 90s? 1997 में। अच्छा, तब से आप, मगर अभी आपने पहली बार कंटेस्ट किया इलेक्शन? जी पहले भी मुख्तलिफ ओहदों पे काम करता रहा हूँ पीटीआई का। बहुत ग्रास रूट लेवल से मैंने शुरू किया था, अब प्रेसिडेंट लाहौर हूँ। लेकिन यह है कि एक बहुत लंबी स्ट्रगल है, और पहले 2013 में भी मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी। तो उस वक्त मेरी ड्यूअल नेशनलिटी थी कनाडा की, तो उसका एक, वैसे तो मैंने वापस कर दी थी, लेकिन वो चाह रहे थे कोई एक्चुअल जो सर्टिफिकेट होता है रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। तो उस वजह से मैं फिर उस वक्त कॉन्टेस्ट नहीं कर सका। तो अब आपके पास है वो सर्टिफिकेट? जी जी, अब वो जमा करवाने के बाद ही लड़ सकते हैं आप। लड़ सके तो आपने कैनेडियन नेशनलिटी छोड़ दी अपनी? जी जी मैंने छोड़ दी। उन्होंने बुला के लॉयर बिठा के उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आपको इतने जाके रिटायरमेंट के प्लान्स मिलने हैं, आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, आप फिर कनाडा नहीं आ सकते। चाहता कि आप ज़हनी तौर पे ठीक है। मेरा ख्याल है कि जब आपका एम एक हो कि पाकिस्तान में आके कोई अच्छा ही चीज़ करनी है अपने मुल्क के लिए, तो मेरा ख्याल है फिर उसकी ज़हनी कैफियत पे शक नहीं करना चाहिए। नाल तुहानू यकीन हो गया उतो तो ज़्यादा इत्थे दिहाड़ी लग सकती है सर बिजनेस करने में। 2013 में छोड़ दी यार, उस वक्त आप 10 साल बाद जाके एमपी बने हैं वो, और वो भी
जिन हालात में बने वो एक बिल्कुल और। अगर कोई दिहाड़ी लगने का चांस होगा तो मैं आपको फ्रंट मैन बना लूंगा अपना। बस सर ये पक्का है सर। मगर समन जी आप सुनाइए, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक मुल्तान के पास एक शहर है दुनियापुर, ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं उसको, इसलिए मैं फिर मुल्तान बता देती हूँ। मगर नहीं, आप बताया करिए, हमें दुनियापुर का इल्म है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो दुनियापुर, दुनियापुर गाइस। ठीक है, दुनियापुर से हैं आप। और आपको क्या चीज़ लाहौर लेकर आई? मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए आप लाहौर आ गई? पहले मैं कराची हुआ करती थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम एक्टिंग, तो वहाँ पे मैंने कुछ ड्रामास वगैरह किए, बट आई वाज मोर इनटू मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री ज़्यादातर लाहौर में, तो आई मूव्ड हियर। मगर अमूमन जो है लोग मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ जाते हैं, आप एक्टिंग से मॉडलिंग की तरफ आ गई। या मुझे एक्टिंग समझ नहीं आई। एक्टिंग समझ नहीं आई? या इट्स नॉट माय जॉनरा। तो ये आई क्या? एम मोर इनटू मॉडलिंग। मगर ये जब जा रही थी उस वक्त तो बड़े लोग पैशनेटली जाते हैं एक्टिंग में, उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था? असल में एक्टिंग के लिए आपको एक पैशन चाहिए और इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा पैशन नहीं था एक्टिंग, मॉडलिंग था, तो इसलिए मैंने इसको परस्यू किया। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू अगेन। पैशन जरूरी होता है। जब मैंने एक्टिंग शुरू की मेरा तब ऑपरेशन था तो फिर मैं वापस आ गया, मैंने भी छोड़ दी। ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मेहनत जरूरी है। एक्टिंग में टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, स्ट्रगल पीरियड बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और मॉडलिंग में ये है कि मेरा वो पैशन भी था और जो मॉडलिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती हैं वो मेरे पास थी। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है? सबसे पहला पैशन, आपको पैशन होना चाहिए, आपका फेस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए और आपकी कैसा फेस स्ट्रक्चर होता है ये? असल में आजकल जो चल रहा है वो ज़्यादातर आपके फीचर्स थोड़े यूनिक होने चाहिए। यूनिक कैसे? petite फेस Petite और face होना petite चाहिए। बॉडी, या ये अगर चीजें ना हो, बॉडी हाइट petite फेस, तो फिर कोई सीन नहीं मॉडलिंग का। मोस्टली नहीं होता ओए लेकिन हो भी जाता है। ये क्या बात हुई है भाई, एक साइड पे रखे मैं। कौन सा फेस? petite? नाजुक सा चेहरा आपका। आजकल petite फेस, पतीला फेस नहीं। वर्सटिलिटी ज़्यादा हो गई है ना, अच्छा। तो अब बहुत छोटे कद वाले भी मॉडलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि है। उनके फेस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो आउटफिट को कैरी उस तरह से करते हैं कि वो मगर आप ये बताइए कि अगर हम तीनों का चेहरा देखा जाए तो इनमें किसमें कोई है मॉडलिंग का मटेरियल? साढ़े सिर्फ पटीन फेस है, पटीन। टीम तो हम लगाते हैं ना, मगर वैसे टू बी ऑनेस्ट नो। हम तीनों के चेहरों में शेख साहब भी रगड़े के बीच में। इन्हें शेख वोटा साहब मैं माजरत चाहता हूँ। इनका मतलब है कि हम एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं। हाँ, एक्टिंग में यार, एक्टिंग में कर सकते हैं लेकिन मॉडल हम तीनों नहीं बन सकते। एक्टिंग तो आई हैव सीन योर मूवीज। नहीं, वो भी किसी की मजबूरी होगी, लेकिन मॉडल क्यों नहीं बन सकते? वो बता दिया उन्होंने, चेहरा ही नहीं है आपका, मुंह तो देखो अपना। क्या अपना भी देख लो। उन्होंने मेरा ही बताया, उन्होंने शेख साहब का भी कहा है। स्पेसिफिक चीजें जो डिजाइनर्स को स्पेसिफिक चाहिए चीजें होती हमारे हैं में कि नहीं है। वो क्या नहीं है, आप हम बताएं हमारे मुंह में क्या नहीं है? आप फेमस मॉडल्स को देखें, कुछ मॉडल्स को, मेल मॉडल्स को, देन यू विल गेट टू नो। ये मैंने दुख अपना नहीं है, खुशी है कि तुसी भी इस तरह लेकिन नहीं, मुझे तो काफी लड़कियों ने कहा कि आप मॉडल बन सकते हैं, पता नहीं वो फिर पागल होंगी। मगर ऐसे शेख साहब आप कैसे पॉलिटिक्स की तरफ आ गए? एक्चुअली बैकग्राउंड तो कोई नहीं था पॉलिटिक्स का। बिल्कुल। ट्रैवलिंग मेरी काफ़ी ज़्यादा थी मुख्तलिफ ममालिक में। जब किसी भी कंट्री में बंदा लैंड करता है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि यार मेरा कंट्री ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम क्यों नहीं इतना डिसिप्लिन्ड और कितार में लगे हुए, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हुए, सफाई का निज़ाम बेहतरीन हो, सीवरेज सिस्टम बेहतरीन हो, पानी आपको साफ मिले, आपके साथ धोखे कम हो रहे हों, झूठ कम बोला जाए। इस तरह करके ख्वाहिश जो थी वो जेहन में थी, एक बैक ऑफ माइंड पे। तो जब 1997 में खान साहब से के साथ एक मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं उनमें से आना चाहिए। तो हम 2-3 भाई बाहर रहते थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक जो है वो कम से कम जो है वो पाकिस्तान चला जाए और जो इनकी स्ट्रगल है उसमें ज़रूर शामिल हो। तो उनमें से वो भाई आप थे? जी मैं थी।